नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का चैनल में और आज के विशेष प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आपने समझ ही लिया होगा कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। ये कुंडली मिलान तो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। कोई ऊपर वाले ने जोड़ी नहीं बनाई है और ये सब तो सिर्फ ढकोसला है। आप जो भी बोल रहे हो वो सच नहीं है। इसके पीछे साइंस नहीं है। तो इन सभी के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी भी साइंस पे ही बेस्ड है। बस आपकी आंखें बंद है, इसकी वजह से आप इस बात को मानते नहीं हैं और गलत लोगों की पहचान में आने के कारण, गलत बाबाओं के पास में जाने के कारण आप इस साइंस की तरफ से अपना मुंह मोड़ चुके हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि इस चीज़ पे विश्वास नहीं है, कुंडली मिलान नहीं करवाना, और बस कुछ ही साल बाद में जब शादी हो जाती है, जिसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस, चीटिंग, सेपरेशन, डाइवोर्स, सास ससुर से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, झूठे केस बहुएं दर्ज कराना शुरू कर देती हैं और फिर यही लोग अपने घुटनों पे चल करके ज्योतिषियों के पास में पहुंचते हैं। अब वो किन के पास में पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं, वो तो यही जानते हैं। फिर इनका विश्वास फिर से जाग जाता है ज्योतिषियों में कि ज्योतिष अल्टीमेटली वही तो हेल्प करेगी इनकी। ऐसा वापस विश्वास क्यों जागता है? क्योंकि इसके अंदर बैक ऑफ द माइंड हर कोई जानता है ज्योतिष कितनी ज्यादा आपके लिए मदद कर सकती है, पर बस हमारी आंखें हम बंद करके मॉडर्नाइजेशन का पर्दा अपने आगे ढक करके हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं तो हम कुंडली मिलान नहीं करेंगे। कोई लड़की हम किसी को बेटी बना करके घर में लाएं तो वो झूठे केस हमारे ऊपर दर्ज नहीं करेगी। कोई लड़की कल ही शादी करके आई हो तो ऐसा कभी नहीं बोलेगी कि दहेज के लिए मुझे मारा पीटा जा रहा है, मुझे जलाया जा रहा है। अक्सर पाया गया है कि 100 में से मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो झूठे ही होते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है जो सच है उनको भी नकार देना चाहिए। जो सच है उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, पर जो झूठे हैं उनके ऊपर भी तो एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि कई बार पाया गया है जब ऐसे झूठे केसेस होते हैं तो पति या तो फिर माँ बाप, इनमें से कोई ना कोई मौत के गले चढ़ ही जाता है। तो जब ऐसा कोई काम करने पे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता तो फिर क्या कहना है कि कुंडली मिलान जरूरी है या नहीं है? अगर आप पहले ही जान सकते कि इस जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं लड़के और लड़की का वो सही नहीं है तो आप उसके बाद में आगे बढ़ते। अगर आपको कोई बोल देता कि ये जो कॉम्बिनेशन है या ये जो बच्चे हैं ये एक दूसरे के साथ में अच्छे से नहीं कोऑपरेट कर पाएंगे, इनकी गाड़ी, शादी की, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी लंबी नहीं चलेगी, तो क्या आप अपने बच्चे को उस कुएं में धकेलते? शायद इसका जवाब हम सब जानते हैं, ना ही होगा। मैं जानता हूं जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ऐसे लोगों में ना ही आते हैं और ना ही ऐसे लोगों की सोच का समर्थन करते हैं। पर क्या बिगड़ सकता है किसी का अगर अपनी कुंडली मिलान करवा भी ले तो? सोचिए, बाकी जो आज भी अपने देश की सभ्यता में विश्वास रखते हैं वो जानते हैं कि कुंडली मिलान कितना जरूरी है। तो इसी तरफ आज एक छोटा सा कदम आपके साथ में बढ़ाने जा रहा हूं। हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के पुरुष की सभी राशि की महिलाओं के साथ में कैसी रहेगी जोड़ी। क्या असल में सिंह राशि के लिए कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ में कॉपरेशन भी बहुत अच्छा हो, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा हो और उसी के साथ में शादी के बाद में अपने जीवन में वो दोनों सक्सेस देखें? अक्सर पाया जाता है कि जब कुंडली मिलान करते हैं तो दोनों की कुंडली में एक चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है, गुण, ये तो आप जानते ही हैं, पर उसके अलावा एक चीज है जो बहुत कॉमन है। कौन सा ऐसा समय खराब आने वाला है पुरुष की कुंडली में, तभी जो महिला है, उनकी लाइफ पार्टनर है, उनकी कुंडली में उसी समय अच्छा टाइम पीरियड चलना चाहिए। तो जब ऐसा देखते हैं तो अगर किसी का समय खराब भी चल रहा है और दूसरे का सही चल रहा है तो सहारा देने के लिए तो कोई है। बस उसी सहारे को ढूंढना, वही तो कुंडली मिलान है कि कुछ भी करो पर जो जोड़ा बना है वो सही से अपने दाम्पत्य जीवन को जी सके। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आज सिंह पुरुष की कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट मेष राशि की स्त्री के साथ में। इन दोनों के बीच में प्यार और खुशियां बहुत ज्यादा रहेंगी, लेकिन लड़ाई भी उतनी ज्यादा ही रहने वाली है।
इनमें झगड़ा छोटी सी बात से शुरू होता है और चलते ही चलते राई का पहाड़ बन जाता है, युद्ध का रूप ले लेता है। इनके बीच में मेल इन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है और यही इन्हें प्यार में दर्द, सहानुभूति और खुशियां, ये सब इन सब का एहसास भी करवाता है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी इन दोनों की बोली जा सकती है। बस जो झगड़े हैं उसको सही समय पे और सही जगह पे ख़त्म कर दिया जाए। किसी भी झगड़े को ज़्यादा लंबा चलाया जाएगा तो निश्चित सी बात है रिश्ते में दरारें पड़ेंगी, चीज़ें याद रहेंगी और जब याद रहती है चीज़ें तो वापस जब मन फटेगा तो सामने तो उभर के आएंगी। अब हम बात करते हैं सिंह पुरुष की वृष स्त्री के साथ में कैसी रहेगी कंपैटिबिलिटी। इस राशि की स्त्रियों को मधुर संगीत बहुत पसंद है, शांत वातावरण बहुत पसंद है, पीसफुल कलर्स बहुत पसंद है। ओवरऑल देखा जाए तो शीतल जिसे बोलते हैं वैसे स्वभाव के हैं। पर वहीं पे सिंह राशि की बात कर रहे हैं हम। सिंह राशि वाले इसके बिल्कुल विपरीत हैं। तेज आवाज जैसे सिंह होता है वैसी इन्हें पसंद है। आउटडोर पर्सनालिटी है, बहुत ही वाइब्रेंट और लाउड चीज़ें इन्हें पसंद है। बहुत ही ज़्यादा लोगों की कंपनी इन्हें पसंद है। इसी से पता लगाया जा सकता है कि दोनों में कितने मतभेद होंगे, पर फिर भी ये साथ रहेंगे और ये शायद किसी की भी समझ से परे है। ये दुनिया के लिए एक और एक साथ में सारी मुश्किलों का सामना साथ में डट करके करने वालों में है और एक दूसरे का साथ भी बहुत पसंद करते हैं, चाहे कितने भी विपरीत होंगे एक दूसरे से। पर जब कोई भी चीज़ ऐसी सामने आती है जो इनके रिश्ते को डेंजर में करती है या तो फिर इन्हें अलर्ट करती है, तब आप अक्सर देखेंगे कि ये दोनों एक बहुत ही अच्छी टीम बन के सामने आते हैं और जो भी चीज़ होती है सामने, कोई भी चैलेंज होता है उसे डट करके सामना करते हैं और विजयी होकर के ऊपर आते हैं। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनके अंदर हमें झगड़े बहुत दिखते हैं, तो ये निश्चित सी बात है झगड़े होते ज़रूर हैं। झगड़े एक ही घर में दो बच्चों के बीच में भी होते हैं। वो दो बच्चे झगड़ करके फिर से दोस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ऐसा भी कहते हैं। पर ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातों पे इन दोनों के झगड़े होंगे, तू मैं हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि एक एक दिन बिना बोले निकल लेंगे, पर उसके बाद में वापस देखेंगे तो जब वापस दोस्ती होती है, वापस सुलह जब होती है, तब इतने अच्छे मित्र बन के वापस बाहर निकलते हैं कि आसपास वालों को लगता ही नहीं है कि कभी इनके बीच में कोई झगड़ा भी हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो आदर्श कपल जिसे बोलते हैं, एक आइडियल कपल जिसे बोलते हैं, उसके रूप में ये उभर करके हम सबके सामने आते हैं। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की मिथुन स्त्री के साथ में। तो सिंह राशि वाले सबको दर्शाना चाहते हैं कि वो सिंह की तरह ही सिंह राशि वाले सबको दर्शाते हैं कि वो सिंह की तरह ही है, स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, ओवरऑल हर किसी के ऊपर अपना दबदबा जमाने के लिए तैयार है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इनके भी वीक डेज आते हैं जहां पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते और मिथुन राशि की स्त्रियां यही साबित करना चाहती हैं कि ये सही दिशा में ही जा रहे हैं। ये दोनों अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हैं, अपने आप को सबसे बेस्ट मानते हैं और सभी को यही दर्शाते हैं। पर यहीं पे देखा जाए तो स्त्रियां जानती हैं कि जो सिंह राशि के पुरुष कहते हैं वो सही है और सच है, और सब कुछ अगर वो बोल दें तो उनके लिए टाला जा सकता है, हर चीज़ को ऑन होल्ड रख के आगे बढ़ा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि का पुरुष अगर इन्हें बोले तो। पर यहीं पे पत्नी के रूप में भी ये बहुत ही अच्छी कंपैशनेट रूप में और कोऑपरेटिव रूप में सामने आती हैं। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की और कर्क स्त्री की। अगर इनमें प्यार हो जाए और शादी हो जाए तो इनमें तीन बातें आपको अक्सर देखने को मिलने वाली हैं। पहली, कुछ साल बाद यहाँ पे जो सिंह राशि के पुरुष हैं वो अपने जिद्दी स्वभाव के कारण स्त्री को रुला देंगे और इन्हें इतना बदल देंगे कि वो पहले जो थी वो अब नहीं रही। दूसरी चीज़ जो होती है आपको यहाँ पे दिखेगी, कुछ ही साल बाद में स्त्री अपने भरोसे को तोड़ देती है और कहीं और अपना रिश्ता बना लेती है, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करती है
जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचता है सिंह राशि के पुरुष को और वो दुखी हो उठता है और वो वापस उसी लॉयल्टी के साथ में, उसी कमिटमेंट के साथ में इस रिश्ते को नहीं निभा पाता। और तीसरी बात, कुछ साल बाद में ये दोनों खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और खुशी से जिंदगी जीते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये तीसरी बात जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो पटती है वो ज़्यादातर नहीं दिखाई देती, पर जहां पे दिखाई देती है वहां पे ये रिश्ता बहुत ही अच्छे रूप से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की स्वयं राशि की स्त्री के साथ में। पैसा इनके बीच में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि हर राशि के अंदर मैं बोलता हूं, काफ़ी राशियां ऐसी हैं जिनकी लाइफ में रुपया ही सब कुछ है। उनके बीच में कोई एक पैसा चाहता है तो दूसरा पैसा खर्चना चाहता है, कोई सेव करना चाहता है तो दूसरा इसे इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है तो दूसरा पार्टनर उसे वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। इसके कारण वो जोड़ियां इतनी अच्छी नहीं बन पाती। पर यहाँ पे सबसे पहले ही क्लैरिटी मिलती है आपने कि पैसा इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इस राशि की जो स्त्रियां हैं वो दूसरी राशि वाले पुरुष पर हावी हो सकती हैं, अपना दबदबा बना सकती है, गुस्सा करके दिखा सकती है और अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में लाके दिखा सकती है। पर सिंह राशि के पुरुष ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते खुद के ऊपर। ये पुरुष स्त्री पर हावी होती हैं, पर सिंह पुरुष पर होना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आ सकता है। ये दोनों अपनी जो नीड्स है और वांट्स है वो एक दूसरे को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक दूसरे के बीच में पूरी क्लैरिटी मिले। क्योंकि अल्टीमेटली सिंह राशि वाले जो लोग हैं वो कमिटेड भी ज़्यादा होते हैं। तो यहीं पे देखने को मिलेगा, अगर ये एक दूसरे के बीच में क्लैरिटी रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन दोनों के बीच में पटेगी। चाहे थोड़ा सा झगड़ा होगा किसी बात को लेकर के, पर इन दोनों का जो कोऑपरेटिव लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये किसी और से दिल लगाने का साहस करते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, एक ढोंग है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिनके साथ में ये कमिटेड है उसको लॉयल्टी से वंचित नहीं रख सकते, उसके साथ में चीट नहीं कर सकते। ये बस यही प्रयास करते हैं जिंदगी भर कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जिए। एक दूसरे के बिना ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इनके पास में एक दूसरे का साथ ना हुआ तो ये अधूरे हैं। और इस तरीके से देखा भी जाए तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल भी है। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की कन्या स्त्री के साथ में। अक्सर देखा जाएगा कि कन्या राशि की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को अकेला रखना पसंद करती हैं, लोनली टाइम जो होता है वो बिताना पसंद करती हैं। वहीं पे सिंह राशि का जो पुरुष है उसे सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है। फिर भी आपको दिखेगा कि इन दोनों में प्यार होता है, इनमें मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी बात नोट करने की ज़रूरत है। ये व्यक्ति चाहता तो है कि इसका हर फैसला ये खुद ले, अकेले, और यहीं पे ये जो पुरुष है सिंह राशि का वो चाहता है कि इनकी स्त्री जो है, कन्या राशि की स्त्री है, इनसे कम बुद्धिशाली हो, यानी कि इंटेलिजेंस लेवल में इनसे कम हो। पर अक्सर देखा जाएगा जो भी सिंह राशि के साथ में कन्या राशि का मेल बनेगा वो अक्सर कन्या राशि के महिला सिंह राशि के जो पुरुष है उनसे ज़्यादा अक्लमंद होगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी और वहीं पे ज़्यादा तेज सोचने वाली होगी। और यहाँ पे सिंह राशि के जो पुरुष हैं उनका ईगो हर्ट होता है। इन दोनों के बीच में जो प्यार है और भरोसा है एक दूसरे को लेके, वही इन दोनों को खुश रखता है और एक साथ में बनाए रखता है। तो अब बात करते हैं सिंह पुरुष की तुला स्त्री के साथ में। इस राशि की जो स्त्रियां हैं वो चाहती हैं कि ये ही हमेशा हर काम में आगे रहे, और इन पुरुष जो है, यहाँ पे सिंह राशि के जो पुरुष हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दोनों काम करना बहुत पसंद करते हैं, ये चीज़ पक्की है, दोनों कर्मशील हैं और जो भी टास्क हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। चाहे एकदम नई फील्ड भी आप इन दोनों को पकड़ा दीजिएगा, एकदम नया एडवेंचर पकड़ा दीजिए, पर फिर भी ये दोनों उस चीज़ को फिगर आउट करके कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये दोनों ही पैसा बहुत चाहते हैं और उसे लेकर इनमें विवाद भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पैसे को लेकर अक्सर इन दोनों के बीच में तनातनी रहेगी, कोई कुछ करना चाहेगा तो कोई दूसरा कुछ करना चाहेगा। यहीं पे सिंह राशि वाले शादी के बाद ज़्यादा सच्चे, भावुक
और शांत हो जाते हैं, ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। इनमें प्यार के साथ वफादारी और इम्पोर्टेंस जो है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, उनके लिए जो इम्पोर्टेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी विकसित होती है। और ये इन दोनों के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रखता है, कंपैटिबल भी बनाता है। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की वृश्चिक स्त्री के साथ में। इनमें विवाद की वजह अक्सर जिद्दीपन ही होता है, अड़िगपन जो है कि जो मैंने बोल दिया बस वही सही है, या जो मैं चाहता हूं बस वही सही है। यही इन दोनों के बीच में हद से ज़्यादा झगड़े बनवाता है, क्योंकि सिंह राशि वाले जिद्दी होते हैं और वहीं पे जो स्त्रियां हैं ये जिद को रिस्पेक्ट नहीं करती। इनमें प्यार के अलावा भरोसा ही रिश्ते में आवश्यक है। ये स्त्री कभी कभी चुप रहती है, अपने आप का जो गुस्सा है उसके घूंट चुपचाप पी लेती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो शांत है। उसके दिल में जो तूफान है वो अभी उठ रहा है, और जब निकलेगा तब सिंह राशि वाला जो पुरुष है वो चुपचाप दुबक करके शांत बैठ के उस तूफान को सिर्फ देख पाएगा। अगर सिंह राशि वाला चाहे तो समझदारी से जीवन जी सकता है। अगर ये कुछ बातें अपने पत्नी की मान ले तो हर जगह ये जो जिद्दीपन है, अड़िगपन है कि बस वही सही है, इस बात को नकारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कब सामने वाला सही है और कब खुद गलत है। तब ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से और आगे बढ़ेगा और सक्सेस दिलवाएगा। हर राशि के लिए मैं बोलता हूँ प्यार मिलता है, पर सिंह राशि प्यार का भूखा कम और सक्सेस का भूखा ज़्यादा है। इसके जो जीवन में सपने हैं अगर ये पूरे नहीं हुए तो इसके लिए इसकी लाइफ फेलियर हो सकती है। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जो भी आइडियलिस्टिक हस्बैंड की या लवर की या तो फिर बॉयफ्रेंड की क्वालिटीज़ होंगी वो सिंह राशि के अंदर आपको ज़रूर दिखेंगी, पर सिंह राशि वाला अपने आप का फोकस सिर्फ प्यार पे नहीं रखता, वो हर चीज़ पे रखता है कि कैसे वो शेर के जैसे ही अपना दबदबा इस दुनिया में बना सके। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की धनु स्त्री के साथ में। इन दोनों में स्वाभिमान है जो झगड़े कराता है। दोनों झुकना पसंद नहीं करते, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। ये कुछ देर के लिए अलग भी हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सेपरेशन जो है वो इनके बीच में होता है, पर थोड़े ही समय बाद में, या ऐसा कहा जाए कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में, सालों में, ये फिर एक हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि इन दोनों का जो साथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। इन्होंने समय व्यर्थ करना समझ चुके हैं कि क्या होता है और उससे कैसे बचना चाहिए है। बिना बात के एक दूसरे से अलग रह करके और कुछ नहीं, सिर्फ समय ज़ाया किया जा रहा है और जो प्यार मिल सकता है उससे खुद को वंचित कर रहे हैं। इन दोनों को शब्द का प्रयोग करना नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि ट्यूनिंग है ना हस्बैंड वाइफ के अंदर, वो ऐसी होती है जो सिर्फ आंखों के इशारे में समझ लेते हैं। तो आपको यहां पे वो देखने को मिलती है। इन दोनों को मुंह से जो शब्द बोलते हैं उसका प्रयोग करना नहीं आता, लेकिन ये एक दूसरे से बात आंखों में कर लेते हैं और एक दूसरे को इतना सब कुछ समझा लेते हैं कि आसपास वाले लोगों को समझ में भी नहीं आता, और ये एक दूसरे से पूरी बात करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता निकाल देते हैं। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की और मकर स्त्री की। अगर देखा जाए तो इनमें ज्यादा विवाद का कारण हमेशा पुरुष ही होता है। ये गुस्से में कुछ भी कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। गुस्से में आने पर इनके मुंह से कुछ भी निकल सकता है और उसके बाद में पछताना जो है वो लेटर स्टेज में आता है। इनमें पैसों को लेकर भी अक्सर विवाद आपको छिड़ते दिखेंगे। ये चाहती है कि इनके साथ पूरी इज्जत के साथ में पेश आया जाए। ये हर चीज़ संभाल कर रखती हैं क्योंकि ये उसे अपनी बीते कल की याद दिलाती है। अगर ये सोचा जाए तो इनमें विवाद की वजह ही नहीं है, पर फिर भी ये छोटी छोटी बातें जो है वो इनको लड़ने पर विवश कर देती हैं। जो छोटे छोटे टिडबिट्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर, जो नॉर्मली हर इंसान लेट गो करता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, छोड़ देता है, सोचता है कि कोई बात नहीं, इसको तो कभी और देख लेंगे। पर इन दोनों के रिश्ते में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही झगड़े का कारण बनती है। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की कुंभ स्त्री के साथ में। ये पुरुष ना तो क्रूर है ना ही सहज है। इनका ओवरऑल पर्सनालिटी देखोगे तो कुछ अलग ही है। ये सिंह की तरह गरजते हैं और राजा की तरह जीना चाहते हैं। ये स्त्री पुरुष से कैसे खुद को काबू में रखे
यही सोचती है। ये स्त्री पुरुष से कैसे खुद को काबू में रखे ये सीख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को तोहफा देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनका प्यार लंबे समय का होता है और बिना किसी शर्त के ये प्यार करते हैं, बिना किसी इफ़ और बट्स के जिसको बोलते हैं वैसा प्यार है। अब बात करते हैं सिंह पुरुष की मीन स्त्री के साथ में। जब ये प्यार में आगे बढ़कर शादी कर लेते हैं तो बाद में इन्हें एक दूसरे में कितना मतभेद है इस बात का अंदाजा हो जाता है। इनमें झगड़े की वजह क्या है? ये स्त्री अपने पति के हर राज को जानना चाहती है, पर जब इन्हें पता नहीं चलता है तो ये गरजने लगती हैं और उसी के साथ में चिंता में पड़ जाती हैं। और अक्सर देखा गया है ये जो शक वाली घड़ी है, सिंह राशि का पुरुष जो होता है वो साफ है, पर जहां पे एक बार ऐसा कोई बीज गिर चुका है शक का तो वो पेड़ बने बिना नहीं रुकेगा। अब चाहे ये औरत जानती है कि सामने वाले इंसान के अंदर अभी तक मुझे एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं मिली है कि मैं ये बोल सकूं कि ये गलत है। ध्यान से सुनिएगा, ये जानती है कि इनका पुरुष जो है या इनका लाइफ पार्टनर है वो गलत नहीं है, पर ये जो शक वाली निगाह है ये पूरी तरीके से एक्टिवेटेड रहेगी जब तक ये कुछ ना कुछ ढूंढ ना ले, और इसी के कारण इनके रिश्ते में अक्सर दरारें देखने को मिलती हैं। अगर बस ये समझ लिया जाए कि जो आंखों के सामने है वो सच है या नहीं, इतना से पता लगा लिया जाए तो उसके बाद में ये रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इनमें झगड़े इसके अलावा किसी चीज़ को लेके देखने को नहीं मिलते। इन्हें अपने पति के साथ रहने के लिए अपना स्वभाव बदलने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ पॉसिबल हुई तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बन सकती है। तो ये तो हुआ आज का स्पेशल एपिसोड। आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। सिंह राशि के पुरुष के बारे में एक एक चीज़ मैंने बताई है, उसी के साथ में कौन सी राशि के साथ में उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है उस पर भी हमने चर्चा की है। मैं विश्वास करता हूं कि आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपकी भी जिंदगी बेहतर हो। किसी और के ढकौसले में आकर के अपनी जिंदगी को खराब करने का निर्णय आप कभी नहीं लेंगे। पर अगर आपकी भी घर में कोई शादी है, आपकी खुद की शादी होने वाली है, या आप किन्हीं से प्यार करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारा पैरअप है, ये आगे सही होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। आपको बस एक सही इंसान से अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है, अपना और अपने लाइफ पार्टनर जो होने वाले हैं उनका। अगर आप इतना से करा लेंगे तो आप जान पाएंगे कि फ्यूचर में एक्चुअली है क्या आपके लिए। आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो हमेशा प्यार ही बना रहेगा या नहीं होगा। आप दोनों जो चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप दोनों के कैरियर ओरिएंटेड गोल्स जो हैं वो आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोगों का बोलना होता है कि शादी तो हमने कर ली पर हमारे बच्चे नहीं हुए। तो इन चीज़ों का भी आप पता लगा सकते हो सिर्फ कुंडली विश्लेषण से। डॉक्टर तो बाद में बताता है जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो। आप अगर ज्योतिषी के सामने आते हो तो बिना आपके बोले भी आपको बता सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके शादी में आने वाली है। तो अगर ऐसी ही कोई आपका भी सवाल आपके मन में घूम रहा है और आप चाहते हैं उसका आंसर पता लगाना, तो एक बार किसी ना किसी ज्योतिषी के पास में, सही ज्योतिषी, सही सलाहकार के पास में जाकर के अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइएगा। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि हम इनके पास में गए थे, हम उनके पास में गए थे। तो आपको एक बहुत नॉर्मल सी बात बताता हूँ, 133 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत, इसके अंदर गिने चुने 2 या 3 ज्योतिषी नहीं है, लाखों हैं। उन लाखों में काफ़ी हज़ार हैं जो मुखौटे पहन करके बाबा के रूप में आपके सामने आते हैं। कई ऐसे हैं जो फ्रेंडली नेबरहुड एस्ट्रोलॉजर हैं कि इन्हों को ज्योतिष में इंटरेस्ट था तो इन्होंने मुझे बता दिया एकदम सही है। तो एक डॉक्टर का, एक सर्जन का सर्जरी करना और एक नॉर्मल पास वाले का कोई चुस्की वाली गोली देना कि गला तो सही इससे ही हो जाएगा, तो अंतर तो पूरा ज़मीन आसमान का है। बस ज़रूरी है तो आपका समझना कि आप किसकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं। इतना से कह करके
मैं आज के लिए आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगा। कल फिर एक और नया एपिसोड लेकर के आऊँगा और बात करेंगे इस बार सिंह राशि की महिला की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,